गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल ईश्वर स्वरूप है, सौम्य, शालीन, जीवनदायक। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खेती के उपयोग में आने वाले पानी का अधिकतम उपयोग हो, इस दृष्टिकोण से मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और हमने नेशनल वाटर मिशन में 20% तक पानी के उपयोग में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सतह पर जो जल उपलब्ध है उसका उचित प्रबंधन, भूगर्भ के जो हमारे स्रोत हैं उनका ठीक से उपभोग हो, जो पानी हम अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लेते हैं उसका विवेकपूर्ण उपयोग हो और उसके साथ साथ में जो पानी उपयोग के बाद में निकलता है उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो, तो हम जल सुरक्षित देश को बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, जल की बर्बादी को कम किया जा सके और राज्यों के भीतर एवं राज्यों के बीच जल का अधिक समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। 2060 तक हमारे देश की जो टोटल आबादी है वो 164 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगी और आज जितनी डिमांड्स पानी की है, पानी की डिमांड इससे 3 गुना बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं कि देश के अंदर जितनी भी वर्षा होती है एक वर्ष के अंदर, हम उसका केवल 8% ही बचा पा रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमें युद्ध स्तर के ऊपर जो है अपने जल प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हमारा मंत्रालय जो है उस दिशा के अंदर सतत प्रयास कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु देश के माने जाने वाले अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई R&D प्रोजेक्ट शुरू किए गए। जल संरक्षण में समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाओं को भी साथ जोड़ने की पहल की गई। इन सामाजिक संस्थाओं से वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को अपनाने का अनुरोध भी किया गया है। साथ ही जल की बर्बादी को कम करने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन ने विभिन्न मंत्रालयों को विशेष एरेटर्स इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके अलावा जल संरक्षण की अधिकाधिक जागरूकता और प्रशिक्षण का फैलाव भी किया जा रहा है, जिसके तहत वाटर टॉक नामक सेमिनार की सीरीज शुरू की गई है और समाज में जागरूकता के लिए जल संरक्षण पर जिंगल्स भी बनाए गए हैं। ग्राउंड वाटर जिसको हम भूजल कहते हैं, उसका दोहन इतना ज़्यादा हो गया है कि आने वाले दिनों में वहाँ पानी बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए जो ऐसे इलाके हैं, खासकर वल्नरेबल एरिया जिसको हम बोलते हैं, उन क्षेत्रों के लिए भी काम नेशनल वाटर मिशन कर रहा है। पानी का प्रबंधन केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रयासों से नहीं हो पाएगा, जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे अब एक वाटर टॉक की सीरीज शुरू की गई है जिसमें जल संगोष्ठी का आयोजन करके लोगों को जागरूक करना, कैसे लोग पानी को बचाएं, कैसे पानी का सही उपयोग करें, इस दिशा में भी नेशनल वाटर मिशन काम कर रहा है। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत अति दोहित क्षेत्रों का खास ख्याल रखते हुए उन इलाकों में जल संरक्षण के ट्रेडिशनल सिस्टम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। One of the main goals of the water mission is to increase the water usage efficiency. This could be in the field of agriculture, could be in the field of individuals, could be in the field of industries. National Water Mission works in different fronts. It works with academics to a level of conducting researches and helping the research bodies to
help us in finding solutions to various problems. We are also involving the people to find traditional water conservation methods and then spread awareness among them. It is highly essential that we know the value of water and leave a world which is good and livable for the next generation. सिंचाई क्षेत्र में सुधार के लिए 26 बेसलाइन स्टडीज की गई हैं। नेरीवलम तेजपुर, वलमतरी हैदराबाद, वल्मी औरंगाबाद, CWRDM केरल। औद्योगिक क्षेत्र में भी जल के कुशल उपयोग के लिए नेशनल वाटर मिशन लगातार निगरानी बनाए हुए है, जिसके तहत कई विभिन्न प्लांट्स में वाटर ऑडिट्स भी किए जा रहे हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, पल्प और पेपर, टेक्सटाइल और स्टील क्षेत्र। BIS की पार्टनरशिप के तहत वाटर अप्लायंसेस और सैनिटरी फिटिंग्स को पानी के उपयोग अनुसार स्टार रेटिंग भी दी जाएगी। जल क्षेत्र में स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान की संरचना के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा मेजर स्टेट को 50 लाख और माइनर स्टेट को 30 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। SSAP को पूर्ण रूप देने के लिए 2 नोडल एजेंसीज को भी चुना गया है और 25 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के साथ MOU साइन किया गया है। इतना ही नहीं, विभिन्न रूप से जल संरक्षण को व्यवहार में लाने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स की भी शुरुआत की गई है। साफ पानी और स्वच्छता मानव जीवन को पूर्ण रूप देते हैं। ये सच है, जल जीवन है, जल ही शक्ति है।